हेलो एवरीवन, दिस इज विकास गोयल फ्रॉम लुसिड पॉइंट। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे ट्रायंगल्स की। जो लास्ट वीडियो में हमने जहां तक बात की थी उससे आगे की बात होगी। इन द लास्ट वीडियो मैंने आपसे बात की थी मीडियंस की, एल्टीट्यूड की और ऑर्थो सेंटर एंड सेंट्रोइड, ये कॉन्सेप्ट्स हमने डिस्कस किए थे। इस वीडियो में मैं बात करूंगा आपसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की, जो कि एनसीईआरटी 9th क्लास में ये चैप्टर आपको मिलता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का नाम से, 6th चैप्टर। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स को समझते हैं, और ये वीडियो एक जर्नल वीडियो है, ओलंपियाड लेवल पर भी काम आएगी आपको, और जर्नल लेवल पे तो सिलेबस के लेवल पे तो काम आएगी। सो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं? देखिए, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सेम। कॉन्ग्रुएंट मींस सेम। सेम, देखिए दो वर्ड्स है, सेम और सिमिलर। सिमिलर होता है जो एक जैसा होता है लेकिन सेम नहीं होता, और सेम होता है बिल्कुल डिट्टो वही। फॉर एग्जाम्पल, आप दो पेन लेकर के आए, आप दो पेन लेकर के आए किसी सेम ब्रांड के, पेन ऑफ सेम ब्रांड, सेम कलर, सेम कलर बाहर से भी और अंदर से भी सेम कलर के और सेम ब्रांड के और सेम रुपीस उतने के ही हैं, तो वो आइडेंटिकल पेन्स हैं। क्या है वो? आइडेंटिकल है, दोनों के दोनों एक जैसे हैं। तो जब दोनों चीजें सेम होंगी तो आप उसको क्या कह सकते हैं? दे आर कॉन्ग्रुएंट। उसका मतलब ही कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्रायंगल्स कब होंगे कॉन्ग्रुएंट? जब दोनों ट्रायंगल बिल्कुल सेम होंगे। तो जैसे कि मान लेते हैं कि ये एक ट्रायंगल है कुछ ऐसे, और दूसरा एक ट्रायंगल फिर मैंने बना दिया कुछ ऐसे ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल का नाम है ए बी सी, और इस ट्रायंगल का नाम है पी क्यू आर। तो अब ये ट्रायंगल कैसे इक्वल होंगे, कैसे कॉन्ग्रुएंट होंगे, कैसे सेम होंगे? तो क्या क्राइटेरियाज, क्या कंडीशन, व्हाट आर द क्राइटेरिया, व्हाट आर द कंडीशन, क्या कंडीशन लगाएं कि ये दोनों के दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएं? तो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए देयर आर फोर क्राइटेरिया, चार क्राइटेरिया डिस्कस करूंगा इस वीडियो में मैं आपसे, जिससे हम दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो सबसे सिंपल क्राइटेरिया तो यही है कि सभी साइड्स को इक्वल प्रूव कर दें कि ए बी और पी क्यू इक्वल है, और बी सी और क्यू आर इक्वल है, और ए सी और पी क्यू आर इक्वल है, तीनों ये इक्वल हैं। तो हम, और डेफिनेटली बात है, सिंपल सी बात है कि बिल्कुल बिल्कुल शेप भी सेम है, शेप एंड साइज ये दोनों सेम है। और ये एक सिंपल सी डेफिनेशन भी है जिसको समझना हो कि कॉन्ग्रुएंट के लिए क्या चीज सिमिलर, क्या चीजें होनी चाहिए, क्या कंडीशन होनी चाहिए। एक तो शेप सेम होनी चाहिए, और दूसरा उसका साइज सेम होना चाहिए। सिमिलर में क्या होता है? शेप सेम होती है, साइज वेरी कर सकता है। सिमिलर में अगर थोड़ा सा आपको मैं आइडिया दूं, क्योंकि 10th क्लास का चैप्टर है सिमिलर ट्रायंगल्स, तो सिमिलर ट्रायंगल्स में क्या रहेगा, या सिमिलर कुछ भी चीज है उसमें शेप इज सेम, शेप इज सेम, बट साइज में वेरी, साइज में वेरी। तो यहां पे सिमिलर में सिर्फ शेप आएगी, और सेम जो कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट के अंदर, अगर कॉन्ग्रुएंट इट्स अ बेटर वर्ड, कॉन्ग्रुएंट में क्या है? शेप एंड साइज, ये दोनों आएंगे। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंट का जो कंपैरिजन कर रहा हूं मैं, सिमिलर से कर रहा हूं। ओके, सेम वर्ड को हम रहने दे तो बेटर है। तो ये आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। इससे आगे की बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने बात की कि क्राइटेरिया चाहिए हमें, देयर इज अ क्राइटेरिया, तो आप बोलेंगे तीनों साइड्स इक्वल कर दो, हो जाएगा, क्या मुश्किल है इसके अंदर? प्रॉब्लम क्या है? वी हैव टू यूज द मिनिमम इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन में क्या होगा, हमें मिनिमम इंफॉर्मेशन दी होगी, और उस मिनिमम इंफॉर्मेशन के बेस पर ही हमें प्रूव करना है। उस मिनिमम इंफॉर्मेशन के बेस पर प्रूव करना है, हमें मैक्सिमम इंफॉर्मेशन नहीं गिवन होगी। सो देखिए, फर्स्ट केस लेते हैं यहां पे, सबसे सिंपल, जो हमने भी साइड का किया ही था यूज। तो फर्स्ट में यहां पे ले रहा हूं एस इसको कहते हैं साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ? दो साइड्स हैं और एक एंगल है जो कि इक्वल होना चाहिए। तो यहां पर मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल मैं बना लेता हूं।
हम यहाँ पे दो ट्रायंगल बना लेते हैं। एक ट्रायंगल कुछ ऐसा है, ये ट्रायंगल बन गया, और दूसरा ट्रायंगल भी कुछ ऐसा ही मैं बनाने वाला हूँ, ये बना दिया मैं ट्रायंगल। ओके, ये देखने में थोड़े सेम नहीं लग रहे, थोड़ा सा इसको, हाँ अब ठीक लग रहा है। ओके, तो ये ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी सी है, दिस इज ए बी सी एंड दिस इज से डी ई एफ। ओके, अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है, मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू डी ई और बी सी इज इक्वल टू ई एफ। ओके, these two sides are equal in nature, और एक एंगल बी एंगल और ई एंगल, मतलब ए बी सी और डी ई एफ एंगल भी इक्वल है। सो देखिए, अब यहां पर दो साइड्स इक्वल हैं, ए बी और डी ई, बी सी और ई एफ, और उन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है वो भी इक्वल है। तो हम इसको कहेंगे, हम इस एंगल को कहेंगे एंगल इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स, एंगल इंक्लूडेड बिटवीन साइड्स, मतलब कि दो साइड्स के बीच में जो एंगल है वो इक्वल होना जरूरी है। अगर एंगल सी को मैं कर देता तो बात शायद ना बनती। ओके, तो इसको भी डिस्कस करेंगे अभी, पहले ये बात समझ लेते हैं। तो जब ये इंफॉर्मेशन हमारे पास होगी, मतलब कि दो साइड्स इक्वल होंगी, उनके बीच का एंगल भी इक्वल होगा, तो हम कह पाएंगे दैट ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये सिंबल होता है कॉन्ग्रुएंट का, इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ओके, अब इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके क्या इंफॉर्मेशन मिलती है? इससे एक तो इंफॉर्मेशन ये मिलती है दैट ए बी इज इक्वल टू डी ई, तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू डी ई। देखिए अभी देख भी सकते हैं ए बी और डी ई इक्वल भी हैं, यस। सिमिलरली दूसरी इंफॉर्मेशन मिलती है बी सी इज इक्वल टू ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, यस, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी है। तीसरी जो इंफॉर्मेशन यहां से मिलती है वो ये मिलती है कि ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ। तो ये तीन इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती हैं। इसी तरह से और क्या इंफॉर्मेशन मिलती है हमें यहां से? हमें यहां से इंफॉर्मेशन मिलती है दैट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल ए एंड डी। देखिए ये बिल्कुल करस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। इस यहां पे एक टर्म में लिख रहा हूं करस्पॉन्डिंग या करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डिंग होता है कि मतलब जैसे यहां पे ए है वैसे यहां पे डी है, जैसे यहां पे बी है वैसे यहां पे ई है, जैसे यहां पे सी है यहां वैसे यहां पे एफ है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, सिमिलरली एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो ये करस्पॉन्डेंस जब तक मेंटेन रहेगी तब तक ये इसको आप कह पाएंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट क्राइटेरिया जो कि था साइड एंगल साइड, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मान लो इसी का एक कॉन्ट्रास्ट लेते हैं, इसी के अंदर मान लेते हैं कि इंफॉर्मेशन कुछ इस तरह से गिवन होती, मान लेते कि यही ट्रायंगल कुछ इस तरह से होता और ये दो ट्रायंगल गिवन है ए बी सी और डी ई एफ। देखिए साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है। ओके, लेकिन मान लेते हैं कि ये वाला एंगल गिवन है इक्वल, ये एंगल गिवन है। तो देखिए अब ये एंगल जो है, दिस एंगल, एंगल ए, दिस एंगल not included between two sides, between two sides। तो इसका मतलब ये क्राइटेरिया क्या बनना चाहिए? ASS, ये बनना चाहिए ASS, जबकि या फिर SSA भी कह सकते हैं, लेकिन ये क्राइटेरिया होता ही नहीं है। This is not a congruent triangles criteria। इससे आप प्रूव नहीं कर पाएंगे कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अभी ऐसा क्यों होता है इसको मैं एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा, वरना ये वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी।
तो यहाँ पे आई बिलीव, आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई कि दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, अगर SAS आपको यूज करना है तो साइड एंगल साइड का मतलब ये है जो एंगल है वो दो साइड्स के बीच में होना बहुत जरूरी है। चलिए जल्दी से सेकंड क्राइटेरिया बढ़ते हैं, क्योंकि अभी हमें 3 क्राइटेरिया और डिस्कस करने हैं और वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुकी है। तो सेकंड जो क्राइटेरिया है वो है AAS। इसका मतलब है एंगल एंगल साइड। ओके, एंगल एंगल साइड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे सेम। देयर आर टू ट्रायंगल्स अगेन, ओके, and the triangles are like, let's see, let us assume ABC and DEF again. अब हमें जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या गिवन है, देखिए मान लेते हैं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, और ये वाला एंगल AC एंगल और F एंगल इक्वल है, ओके, और जो साइड इक्वल है वो कौन सी है, वो मान लेते हैं ये वाली साइड इक्वल है, ओके। सो यहां पर कॉन्टिन्यूटी क्या, कॉन्टिन्यूटी आपको देखनी है क्या है, कॉन्टिन्यूटी एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। अब यहां पे कुछ इंक्लूडेड का कॉन्सेप्ट नहीं है, ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल कॉन्टिन्यूटी में होने चाहिए और साइड उसके बाद होनी चाहिए, ठीक है। तो हम यहां पर हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये गिवन इंफॉर्मेशन है, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और सिमिलरली AC इज इक्वल टू DF, ओके। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, और इस इंफॉर्मेशन के जरिए हम कह सकते हैं दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, ओके। ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू DEF, ठीक है। अगर गलती से कोई बच्चा ऐसे कह दे कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE, तो क्या ये बात सही होगी, नहीं। क्यों नहीं सही होगी, क्योंकि AB को किसके इक्वल होना पड़ेगा, DF के, AB और DF नहीं, जबकि DF तो किसके इक्वल है, AC के इक्वल है, तो ये चीज गलत हो जाएगी। तो ये चीज आपको, ये बात आपको ध्यान में रखनी है दैट यू कैन नॉट डू दिस। सो आई होप आपको ये बात यहां पे समझ में आ गई होगी, और इसी तरह से हमें एंगल एंगल साइड हमें ये टॉपिक कर लिया है। नेक्स्ट, इसी से आगे बढ़ते हैं थर्ड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया। जो थर्ड कॉन्ग्रुएंट क्राइटेरिया है वो है सबसे सिंपल, साइड साइड साइड, ठीक है, साइड साइड साइड। ये तो हम ऑलरेडी वैसे हल्का सा डिस्कस भी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं इसको एक बार दोबारा डिस्कस कर लेता हूं। तो वही दो ट्रायंगल हम बनाते हैं, दो ट्रायंगल हमने बना दिए, एक सेकेंड थोड़ा साफ साफ बना देते हैं। देखिए मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है DEF, अगेन ABC और DEF। अब हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है वो क्या है, AB और DE इक्वल है, BC और EF इक्वल है, और AC और DF इक्वल है, तो तीनों ही साइड्स इक्वल है। तो जब ट्रायंगल में जब ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है तो हम बहुत कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। ट्रायंगल DEF, ओके। सो ये इंफॉर्मेशन हमें बहुत इजीली हमें मिल जाने वाली है यहाँ पे, और इसके बेसिस पे ही हम बाकी चीजें भी कह सकते हैं कि एंगल A जो है वो एंगल D के इक्वल होगा, एंगल B जो है वो E के इक्वल होगा, और C जो है वो F के इक्वल होगा। देखिए जब भी हम ये ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ये फ्री हैंड ज्योमेट्री होती है, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती है, तो आपको शेप के अकॉर्डिंग नहीं जाना है। कई बार जो प्रिंटेड शेप्स होती है वो डिफरेंट लगती है देखने में, लेकिन अगर आपको साइड इक्वल गिवन है तो आपको अज्यूम करना पड़ेगा दैट साइड इज इक्वल। अब लास्ट जो क्राइटेरिया आता है, फोर्थ क्राइटेरिया, दैट इज RHS। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, और कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसके अंदर। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। देखिए पाइथागोरस थ्योरम आई बिलीव आपने पढ़ी है छोटी क्लासेस में, जहां पे हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर और
बेस्ड रहता है। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पे कंडीशन क्या है, जो ट्रायंगल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो देखिए ये मान लेते हैं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ये राइट एंगल है। अब दूसरा जो ट्रायंगल है मान लेते हैं ये कुछ ऐसा दिया हुआ, ये भी इस तरह से। अब ये ट्रायंगल ए, वही दोबारा से ए बी सी, और ये है डी ई एफ, ओके। अब राइट एंगल देखिए, ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल तो हमेशा इक्वल होगा, 90 तो 90 इक्वल ही होगा। लेकिन अगर हाइपोटेन्यूज, मान लो ये हाइपोटेन्यूज है, ये भी हाइपोटेन्यूज, दोनों इक्वल है, और साइड कोई भी साइड, अब साइड वो मान लेते हैं हम लोग जो इक्वल है वो ये वाली है, मान लेते हैं ये वाली बी सी और ई एफ, ओके। तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, दैट ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ओके, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तो यहां पे ट्रायंगल जो बनेगा, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट, ये किस ट्रायंगल के होगा, ये डी ई एफ के ही होगा इक्वल, ओके, मतलब जो कॉन्ग्रुएंट होगा, सॉरी इक्वल नहीं कह सकते, कॉन्ग्रुएंट, ओके। जो ट्रायंगल ए बी सी होगा वो डी ई एफ के कॉन्ग्रुएंट हो जाने वाला है, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं इसको जनरली देखूं, मगर एक कॉन्सेप्ट से, तो ये क्या बन रहा है, साइड साइड एंगल बन रहा है, साइड साइड एंगल बन रहा है, एस एस ए बन रहा है ना। ये देखने में तो एस एस ए लग रहा है, लेकिन यहां पे जो ए है वो क्या है, राइट एंगल है, वो क्या है, राइट एंगल है। तो एस एस ए का ये स्पेशल टाइप है जो आर एच एस है, जबकि एस एस ए अपने आप में कोई क्राइटेरिया नहीं होता और आर एच एस होता है। तो ये 4 क्राइटेरिया हमने करे। आई होप आपको ये सारे ही क्राइटेरिया आपको समझ में आ गए होंगे। बोनस के तौर पे मैं यहाँ पे एक दो बात आपसे और करूंगा लास्ट में, कि मान लेते हैं कि अगर if 2 triangles have 3 angles of one equal of the 3 angles of the other, हाँ, मान लेते हैं कि दो ट्रायंगल हैं, ये भी ट्रायंगल है और ये भी एक ट्रायंगल है, ओके। और मान लेते हैं कि ये एंगल, ये तीनों एंगल आपस में इक्वल है, मतलब ये ए बी सी है और ये डी ई एफ है। तो तीनों एंगल, मतलब एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल है, और एंगल सी जो है एंगल एफ के इक्वल है। स्टिल दे आर नॉट कॉन्ग्रुएंट, फिर भी आप इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं कह सकते, क्योंकि ये बन जाएगा एंगल एंगल एंगल, और ये तो कोई क्राइटेरिया होता ही नहीं है, ओके। सो आई होप आपको ये पॉइंट अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आया होगा। लास्ट पॉइंट इस वीडियो का बोनस पॉइंट वो ये है कि अगर मान लो दो ट्रायंगल हैं, ये मैं वैसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, फिर भी मैं यहां पे बना रहा हूं एक डायग्राम। मान लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी है, ओके, और दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, मान लेते हैं कुछ इस तरह का ट्रायंगल है पी क्यू आर, और इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है दैट ए बी इज इक्वल टू पी क्यू एंड ए सी इज इक्वल टू पी आर, और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। देखिए अब यहां पर क्या है, दो साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, लेकिन जो एंगल है वो इंक्लूडेड नहीं है उन दो साइड्स के बीच में, ना ही ये आर एच एस है, ना तो ये आर एच एस बन रहा है, ना ही ये ए एस बन रहा है, ठीक है। तो इन दोनों में से कुछ भी नहीं बन रहा है, तो इसका मतलब कि ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। बेशक से दो साइड्स इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, लेकिन वो एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए, तभी वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं। सो कैसी लगी आपको वीडियो, ये मुझे जरूर बताना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।